الصبح بدا من अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए, तरीक़ा सही और जायज़ इख्तियार कीजिए, दुआ कीजिए, पुरउम्मीद रहिए और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम बंद दरवाजे को देखकर अफसोस में लग जाएं तो खुला दरवाज़ा देख नहीं पाते। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा करता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। खुश रहने के लिए बहुत सारे वसाइल और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुतमईन दिल के साथ अपनी छोटी सी दुनिया के साथ भी खुश रहा जा सकता है। छोड़ दिया है सफाई देना और मनाना, जिसको मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे बढ़े। यकीन जानिए, कभी भी अक्सरियत को देखकर किसी रास्ते का इंतखाब मत कीजिए। हमेशा दुरुस्त रास्ते का इंतखाब कीजिए, भले उस पर तन्हाई चलना क्यों ना पड़े। आपकी बचपन में जिस तरह निगहदाश्त की गई, आप उसके ख़तन जिम्मेदार नहीं, लेकिन एक अक़ल व बालिग़ की हैसियत से आप उसे दुरुस्त करने के 100% जिम्मेदार हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचने लगेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। जिंदगी में अगर इत्तेफाक हो मोहब्बत करने का तो आजिज़ लोगों से करें, क्योंकि आजिज़ लोग तकलीफ नहीं देते बल्कि मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। वो इंसान दुख के वीराने से कभी नहीं निकल सकता जिसने अपनी खुशी के लिए किसी की झोली में दुख भरे हों। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक कर देगा। आज जो लोग आप पर हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, कल वही लोग आपकी कामयाबी पर हैरान होंगे। बस अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। जिसने जवाब देने के बजाय समझने की कोशिश की, वो कामयाब इंसान है। गलती का एहसास इस्लाह की इब्तिदा है। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि बाज़ कामों का आपकी मर्जी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबियों का पुल। एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत एक खूबसूरत सोच से शुरू होती है। कामयाब लोग अपने होठों पर 2 चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। लोगों को जितनी मर्जी वजाहतें दे दें, जिनके दिल में बग़ज़ हो वो आपको माफ़ नहीं करते। इंसान का काम है कोशिश करना, कामयाबी तो अल्लाह देता है। आज का इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होता है। लोगों की खफिया साजिशों से परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पर भारी है। हसद एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्के दूसरों के मरने की करता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मगर मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। कोई अंदर से कितना खूबसूरत है, इसका फैसला उसकी जुबान से अदा होने वाले अल्फाज और दूसरों के साथ उसका रवैया बर्ताव कर देता है। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि उससे आज का सुकून भी चला जाता है। अक्लमंदी ये है कि आदमी खुद ठोकरें खाने के बजाय दूसरों की ठोकरों से सीखे। पैसे कमाएं ना कमाएं, दुआएं जरूर कमाएं, उससे झोपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। नसीब कैसा भी हो, मगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो जरूर मिलता है।
जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे वही चीज़ ख्यालात से निकलकर एक दिन ज़िंदगी में आ जाएगी। मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। कभी भी गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करो, क्योंकि उबलते हुए पानी में अक्स दिखाई नहीं देता। कोई बड़ा काम सिर्फ वही शख्स करता है जो अपने आप को कोई छोटा काम करने पर राजी कर ले। अगर तुम अपने इल्म पर मगरूर हो तो ये तुम्हारी जहालत के लिए काफ़ी है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, फैमिली के साथ बैठकर रोटी खाना बड़ी बात है। रिश्ते बचाने के लिए इंसान झुक सकता है, लेकिन झुकने की भी एक हद होती है। लिहाजा ताल्लुक़ वही बचते हैं जहां दोनों एहसास करने वाले हों। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तौक़ीक़ात करके ख़रीदता है। जब गम सताए तो ख़ुद को मजबूत कर लो, ना कर सको तो ख़ुद को मसरूफ़ कर लो। मुश्किलें हमेशा बेहतर लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। वक्त जब पलटता है तो सब बदल कर रख देता है। अच्छे दिनों में गुरूर ना करो, बुरे दिनों में सब्र रखो। आप इश्क की बात करते हैं तो सुनिए, इश्क वो है जो फज्र से शुरू हो और इशा पर मुकम्मल हो। अल्लाह को मुसीबत में याद करना सब्र है और खुशियों में याद करना शुक्र है। वो शख्स अपने आप पर जुल्म करता है जो दिन भर एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। नमाज को इबादत, कुरान को तालीम और दुआ को ताकत बना लो, जिंदगी बेमिसाल बन जाएगी। मोहब्बत अगर ऐब देखती है तो अल्लाह कभी भी हमारी तरफ नहीं देखता। मौत के बाद ज्यादा नफा देने वाली चीजों में एक दीनदार औलाद है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। बेशक जो इबादत कब्र को रोशन करेगी वो नमाज है। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाना जिंदगी नहीं है। सुबह फज्र हासिल होना, रात को इशा नसीब होना जिंदगी है। अल्लाह को वो शख्स बहुत पसंद है जो दुनिया वालों से नहीं अल्लाह से मांगता है। जिंदगी में जीते जी नेकियां कर लो, मौत का इंतज़ार ना करो, क्योंकि मौका जिंदगी देती है, मौत नहीं। तन्हा इंसान को कभी भी तन्हा मत समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। अगर किसी का एक आंसू तुम्हारी वजह से गिर जाए तो तुम रोज़े महशर तक उसके कर्जदार बन जाओगे। जन्नत में वही लोग जाएंगे जो अल्लाह से डरने वाले होंगे। नमाज वो काम है जिसे इंसान अगर वक्त पर करते रहे तो जिंदगी के सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना, तो इंसान को अजान का बेसब्री से इंतज़ार होता है। जिस शख्स की नीयत अच्छी होती है अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा कर देता है। अल्फाज सुनने वाले तो हजारों हैं, लेकिन खामोशी सुनने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। जब तक अल्लाह का खौफ दिल में नहीं होगा तब तक गुनाह कम नहीं होगा। दिन का सुकून फज्र की नमाज में है, रात का सुकून इशा की नमाज में है, दिल का सुकून 5 वक्त की नमाज में है। इंसान की सबसे मुश्किल रात ख़ब्र की पहली रात होती है। अल्लाह हमें ख़ब्र के अजाब से बचाए, आमीन। सिर्फ दुआ में वो ताकत होती है जो तकदीर के लिखे को बदल सकती है। जो सब्र करता है अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों से नवाज देता है। हमारा असली घर ख़ब्र है, और ख़ब्र पैसों से नहीं बल्कि अच्छे आमाल से रोशन होगी। अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वालों की मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो, आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान की ज़िंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक़ भी अदा नहीं कर सकता। न जाने लोग नफ़रत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो,
क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं, महफिलें अपनी सजाते हैं, तस्किरा हमारा करते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोच कर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना नामुमकिन लगे, और तवक्कल रखो अल्लाह पर, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं, फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाएं, और आपके हाथ गिरने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाएं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। कुछ लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो खूबसूरत दिल वाले आला ज़र्फ होते हैं। वो आपके रवैये को समझ रहे होते हैं, आपकी मुनाफिकत जानते हैं, आपके झूठों से बाखबर होते हैं। वो आपकी चालों से वाकिफ़ होते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी नज़रअंदाज करके आपसे अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, सब तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड़ा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। चुप से बड़ी कोई बदवा नहीं होती। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और बेशक उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी न कभी खुद उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना तो नींद आती है और ना ही ओम। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके ज़हनी सुकून को तबाह करते हैं।
जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज़ में मुख्तसर रहना सीखें। गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है। कहने को तो सभी अपने होते हैं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुक़द्दर मांगो, अक़ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक़ल वालों को मुक़द्दर वालों के दर पर देखा है। 3 चीज़ें ईमान को तबाह कर देती है: अमीरों की महफिल, औरतों की सोहबत, जाहिलों से बहस। 3 तरीक़ों से परेशानियां खुशी में बदल जाती है। खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश होता है जब वो कहता है कि ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो गुनाहों को माफ़ कर सके। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जिसका ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। ये 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो।
हालात की तारीकी से ना घबराओ, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो सबसे ज़्यादा बारिश तारीक तरीन बादलों ही से बरसती है। दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और बार कोशिश करना सीखो और मरने से पहले जीना सीखो। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। जब आपको अल्लाह की मसलहत समझ आने लगती है, फिर आपका दिल जिद करना छोड़ देता है। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, ये अल्लाह से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आपकी आंखों को नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आंख को पुरनम कर दिया। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्रगुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जा कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज करती है। दूसरों के पास नेमतें देखकर खुद को कमतर ना समझें, ये तो खुदा की तक़सीम है। आप बस ये करें कि जिस भी लेवल पर हैं उससे आगे बढ़ें। इबादत का ताल्लुक़ अल्लाह से है, लोगों से नहीं। इसलिए कोई भी इबादत अल्लाह के लिए की जाएगी, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। कोई भी अपनी ज़िंदगी से 100% खुश नहीं, लेकिन उन लोगों को सुकून ज़रूर हासिल होता है जिनके जीने का मकसद अल्लाह होता है। तुम अपने आप पर इतनी तनकीद करो कि लोगों को तुम पर तनकीद करने का मौका ना मिले, और अपने आप को इतना हौसला दो कि लोगों को तुम्हें हौसला देने की ज़रूरत ना पड़े। यानी हर हाल में अपने आप को बेहतर बनाने की सबसे पहले खुद कोशिश करो। तुम्हें जो कुछ भलाई मिल रही है कहो कि अल्लाह की तरफ से मिल रही है, ये ना कहो कि मेरी मेहनत से मिल रही है, क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत साथ छोड़ जाएगी, घर वाले और दोस्त भी साथ छोड़ जाएंगे, जवानी भी साथ छोड़ जाएगी। अल्लाह उस वक्त भी तुम्हारे साथ होगा। लोग हसद करके आप में से ऐब निकाल लेंगे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप वाकई कामयाब हैं तो आखिरकार आपकी कामयाबी ही बोलेगी और लोग आपकी कामयाबी के आगे बेबस होंगे। तूफान सबके लिए एक ही होता है, मकान वही गिरते हैं जो अंदर से मजबूत नहीं होती। हालात सबके ऊपर आते हैं, टूटते वही हैं जो अंदर से मजबूत नहीं होते। अगर आपने कोई रास्ता तय नहीं किया है और मेहनत किए जा रहे हैं तो मुमकिन है कि ये मेहनत फजूल जाए। पहले रास्ता तय करो, फिर खूब मेहनत करो। मेहनत तो बुलंदियों पर जाने के लिए चाहिए, नीचे गिरने के लिए तो सिर्फ हाथ छोड़ने हैं।
जो अल्लाह की खातिर डटा रहता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। इंसान एक दिन में तो सारी मेहनत नहीं कर सकता, अलबत्ता अगर वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहे तो वो एक ना एक दिन किसी बड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तुम जिंदगी में कितने भी मायूस क्यों ना हो, फिर भी कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर सकते हो, और हर रोज कुछ न कुछ अच्छा करते रहना ही जिंदगी में उम्मीद पैदा करता है। इंसान को राहतें हासिल करने के लिए तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, फिर राहतों को बरकरार रखने के लिए फिर तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन एक उम्मीद है कि जहाँ राहतें हमेशा के लिए होंगी और वो जन्नत है, इसलिए उसे हासिल करने की कोशिश करो। इस दुनिया में अल्लाह ने आपको हर चीज़ पर इख्तियार नहीं दिया। कई लोग और चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपका बस नहीं, इसलिए उनके बारे में परेशान ना हुआ करें। आप बस वही करें जो आपके बस में है। अपनी तवज्जो का मरकज़ अपनी ज़ात को बनाएं, क्योंकि हर किसी का रब अल्लाह है। वो सबको पाल रहा है। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतखाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन होगा। नाउम्मीद भी ना होना कभी भी, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। मसरूफ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को और कुछ थक रहे हैं उसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं, पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत बनाने को, और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज ज़िंदगी है, दो मुख्तलिफ अंजाम है।
जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये जिंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकालीफ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। दिली खूबसूरती, आला किरदार, अच्छे अखलाक, अंदरूनी पहचान, ये सारी बातें सिर्फ किताबी तौर पर मानी जाती हैं। असल में इंसान हर शख्स को बाहरी खूबसूरती, बनावट, रंग रूप, रुतबा खद, माली हैसियत, फ़ायदा नुकसान, अमीरी गरीबी देखकर ही अपनी राय बना चुका होता है। माजी को कोसने से पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर यही है कि अपनी गलतियों से सबक लिया जाए और अपना मुस्तकबिल बेहतरीन बनाया जाए। आदमी की हैसियत उसके अलावा क्या है कि वो अपनी उम्र के सफ़र पर रवां दवा है। दिन ब दिन और महीना ब महीना ये सफ़र कटता जा रहा है। हर गुज़रते दिन और रात के साथ वो इस दुनिया से दूर और ख़बर से करीब तर होता जा रहा है। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। मोमिन को माल की नहीं आमाल की, नफ्स की नहीं रूह की, दुनिया की नहीं आखिरत की फिक्र रहती है। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। माँ से मोहब्बत करो क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बग़ैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बग़ैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बग़ैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बग़ैर। वो तकलीफ़ भी रहमत है जो दिल पर गुज़रे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे को काफ़ी नहीं? रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हर एक से चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, दीन की तालीमात के मुताबिक सुलूक करना दरअसल माशरे में दीन को फैलाना और दीन की खिदमत है। अल्लाह ताला पर यकीन अंधेरों में भी रोशनियां पैदा कर देता है। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वो हमारे दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो हमारी मोहब्बत के अहल हों। बात सिर्फ एहसास की है, किसको 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बाजिद हों, आपको गलत समझने पर उनसे बहस ना की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से
आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ़ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। 7 समंदरों की तह में बसने वाली मखलूक को भी देखने वाला, पत्थर के अंदर रहने वाली मखलूक को पालने वाला, हर मुब्तलाए गम को राहतों में अता करने वाला आपका दिल नहीं देखेगा? हर आंख से गिरने वाला आंसू, हर होंठ से निकलने वाली सिसकी, जहन की आखिरी सोच, दिल का पहला ख्याल वो जानता है। उससे कहा जाए वो सुनने का मुंतज़िर रहता है। हर मंजर बदल देगा, क्योंकि वो आपका रब है, और जो रब है वही सब है। नेक लोग फूलों की तरह होते हैं, जो भी उनके करीब होता है वो उसे खुशबू से मुअत्तर कर देते हैं। इंसान की सोहबत से उसकी पहचान होती है, इसलिए नेक लोगों में बैठने का कहा गया है, और नेक लोगों का असर कभी न कभी हो ही जाता है। अपनी अंधेरी खबर को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा? जिंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल ना हो। तो बस अपने तारीक दिन की सुबह का इंतज़ार करें और उस वक्त को रो धो के ज़ाया ना करें, बल्कि इस बात को याद रखें कि आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी शक ना करो कि अल्लाह ताला क्या कर सकता है। रब्बुल आलमीन पलक झपकने से पहले चीज़ों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वो आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। वो अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि खुलेगा। आपका काम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है और सब्र करना है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि बीमार सेहतियाब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। बस तुम अल्लाह पर तवक्कल रखो और सब्र का दामन थामे रखो। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीखो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नज़र से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उन बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राज़ी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते ये दुनिया ही फना हो जाएगी, और फिर अल्लाह ही है जिसको हम जवाबदा होंगे। इसलिए इस वक्ती ज़िंदगी के चक्कर में लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को खौर मत करें। बस अल्लाह से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। अल्लाह किसी से नाराज भी हो जाए तो उसका रिस्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता उससे सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। जब अल्लाह से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर जाहिर होने लगता है।
हमारे कौल व अमल से अल्लाह की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक्कल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है। और पता है, अल्लाह की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह से सरगोशियाँ करती है, जिसके अंदर सारे एहसास बयां होते हैं, जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर। जो चीज़ तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मबनी होती है। ये जितनी आजमाइशें आई हुई है ना तुम पर, इनमें अल्लाह की मसलिहत भी है, जो अभी तो नज़र नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो उसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बनकर मिलने वाला है।